महंगी बिजली और टैक्सेस में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी के जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं, इनको हुकूमत ने डी चौक पहुंचने से पहले रोका तो जमात इस्लामी ने मरी रोड में मैदान संभाल लिया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कारकुनों से खिताब भी किया है और कहा है कि अभी धरना शुरू हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। हुकूमत ने गिरफ्तारियां करके हमारा प्लान ए खुद ख़राब किया है, अब प्लान बी है। एक धरने की जगह कई धरने होंगे, ये मज़ाहमत तवील है, डी चौक भी जाएंगे। हुकूमत को मसला हल करना है तो फिर बिजली सस्ती कर दें। तर्जुमान जमात इस्लामी ने दावा किया है कि उनके 1000 से ज़ायद कारकुनान हैं जिनको अभी गिरफ्तार किया गया है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब कह रहे हैं कि जमात इस्लामी को पिंडी में एहतजाज की इजाज़त दी थी, इस्लामाबाद पर चढ़ाई बिला जवाज़ है, हाफिज़ नईम से बात करने के लिए तैयार हैं, ऐसा कह रहे हैं अताउल्लाह तारड़ साहब। तो इस वक्त क्या सिचुएशन है? एक तरफ हुकूमत की तरफ से ऑफर की जा रही है, बात करने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ हाफिज़ साहब कह रहे हैं कि ये जो है वो तवालत पकड़ सकता है मामला। यासिर हकीम ज्वाइन कर चुके हैं मुझे प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया यासिर आपका। सबसे पहले तो आप किस स्पॉट पे मौजूद हैं, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, जरा आगाह कीजिएगा। किसी किस्म का कोई राब्ता हुआ है? क्योंकि जमात इस्लामी की तरफ से तो 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई है। मैं इस वक्त जाकर बाग चौक पर मौजूद हूँ और शाम 4 बजे से 4 बजे के लगभग से जो जमात इस्लामी रावलपिंडी की तंजीम थी, उन्होंने यहीं पर अपने एहतजाज का आगाज किया, यहीं पर धरना दिया और अब से चंद लम्हे कबल यहाँ पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान इस्लामाबाद से एक बड़ा काफिला जिसमें KPK से आने वाले काफिले भी शामिल थे, मरी और कश्मीर से आने वाले भी, उसकी क़यादत चलते हुए यहाँ पर पहुंचे और मर्कजी स्टेज पर मौजूद और लियाकत बलोच इस वक्त तकरीर कर रहे हैं। जो अब से थोड़ी देर कबल ये बात जरूर की गई थी कि जमात इस्लामी से पंजाब पिंडी की जो इंतजामिया थी उसके कुछ मुज़ाकरात हुए हैं, जिसके दौरान 3 दिन के लिए ये बात सामने आई कि उन्हें लियाकत बाग में बैठने, धरना देने और अपना एहतजाज जारी रखने की इजाजत दी है। लेकिन इसकी तस्दीक फौरी तौर पर अमीर जमात इस्लामी जिला रावलपिंडी ने कहा थी। उनका ये कहना था कि ऐसे कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, मुज़ाकरात का कुल्ली इख्तियार जो है वो मर्जी तंजीम के पास है। यहाँ पर इस वक्त जो जमात इस्लामी के कारकुनान है उनकी एक कसीर तादाद मौजूद है जिन्होंने मरी रोड को ब्लॉक कर रखा है, उसी पर स्टेज क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं स्पॉट पर, अंदाजन बता सकेंगे लगभग के कितने लोग इस वक्त मौजूद हैं इस मुजाहिरे में और क्या मजीद काफिले भी आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं यहाँ पर? देखिए, जो काफिले आने थे वो तो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर पहुंच चुके हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब के साथ। और अगर मैं कोई रफली अंदाजा लगाऊं तो मैं ये कह सकता हूँ कि 3 से 5 हजार के दरमियान लोग जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। लियाकत बाग चौक में स्टेज बनाया गया और लियाकत बाग चौक जो रास्ता जाता है मरीज चौक की जानिब, इस पर ये सारे के सारे कारकुनान बैठे हैं और यहाँ पर इनके धरने के इंतजाम को अब से चंद लम्हे कबल जो है वो हतमी शक्ल देने की कोशिश की जा रही थी। पंखे मंगवाए गए, चटाइयां मंगवाई गई, जनरेटर मंगवाए गए, लाइट मंगवाई गई। एक और बात बताइए, नईमुर रहमान साहब कह रहे हैं कि 1000 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार भी किया गया है और इंतजामिया इस पर क्या बता रही है, तो ये बता दीजिएगा। और कुछ इस तरह की भी इत्तलात आई है कि हाफिज नईमुर रहमान साहब की डिमांड पर कुछ को रिहा भी किया गया है। देखिए, जो हाफिज नईमुर रहमान साहब का मुतालबा है शायद मैं उसकी तस्दीद करूं, उसकी वजह यह है कि रावलपिंडी में गुज़िश्ता शब से अब तक किसी भी जमात इस्लामी के कारकुन को गिरफ्तार नहीं किया गया। इस्लामाबाद में कुछ गिरफ्तारियां जरूर हुई थी जिनकी तादाद 40 के लगभग थी और वो भी बाद मुख्तलिफ जगहों पर मुज़ाकरात होने के बाद उनमें से भी कुछ को रिलीज कर दिया गया था। रावलपिंडी में जमात इस्लामी के तमाम कारकुनान को, इस्लामाबाद से आने वाले काफिलों को और दीगर शहरों और अजला से आने वाले काफिलों को किसी जगह उस तरह की रुकावट नहीं दी गई। सिर्फ फैजाबाद के मकाम पर उनको रुकावट मिली, लेकिन वो भी जमात इस्लामी के कारकुनान जो हाफिज नईमुर रहमान के काफिले के साथ आ रहे थे उन्होंने कंटेनर को खुद रास्ते से हटाकर मरी रोड को क्लियर किया और वो यहाँ रावलपिंडी पहुंच चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं कि जो दावा जमात इस्लामी की जानिब से या हाफिज नईमुर रहमान साहब की जानिब से किया जा रहा है 1000 कारकुनों की गिरफ्तारी के हवाले से, तो उसके बरक्स आप बता रहे हैं कि 40 लोगों की गिरफ्तारियां वो भी कल के दिनों में आई थी कल, और फिर उसके बाद उन लोगों को छोड़ भी दिया गया। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में थे, अहम मामला चल रहा है, इस पर अपडेट कर रहे थे। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो 2 दिन से मुसलसल हमें पैगामात नजर आ रहे हैं उस पर क्या सोच रही है, मौक़िफ़ जानने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कैसर शेख साहब, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, वफाकी वजीर हैं बराए बहरी उमूर के। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले ये फरमाइए, जिस तरह के पैगामात हम देख रहे हैं, अलीमा खान साहब पैगाम लेकर आती हैं, उमर अयूब पैगाम लेकर आते हैं, फिर उसके बाद नए इलेक्शन और दिसंबर में हुकूमत आ जाने के दावे असद कैसर साहब करते हैं, अचानक इल्ज़ामात से पैगामात का सिलसिला, सख्त लहजे का अचानक से नरम हो जाना, क्या हो रहा है सर? ये क्या इत्तलात हैं आप लोगों के पास? क्या कोई बैकडोर राब्ते वगैरह हो रहे हैं जो एकदम कॉन्फिडेंस का लेवल चेंज हुआ है PTI का?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सियासी जमातें जो हैं या सियासी पार्टियां आपस में उनके मेंबर्स भी होते हैं जो अपने एक दूसरे के साथ राब्ते होते हैं, होने भी चाहिए। असम्बली के अंदर हमारे कोलीग होते हैं, मेंबर हैं, तो एक दूसरे के साथ राब्ते तो सियासी पार्टियों के रहते ही हैं। कभी भी कुछ भी कहा जाए, वो एक ही इलाके से लोग होते हैं, किस तरह पाकिस्तानी नुमाइंदगी कर रहे हैं। और ये जो तसव्वुर है ना कि कोई शायद कट्टी हो गई होती है या एक दूसरे से बातचीत नहीं होती, सियासी राब्ते तो हर वक्त सियासी लोगों को रहते हैं और एक दूसरे के पैगामात भी आते जाते रहते हैं। और मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या, क्योंकि जो लोग इसमें होते हैं उन्हीं को एग्जैक्ट पता होता है, इसलिए वो तो पोजीशन मैंने आपको बयान नहीं कर सकता। लेकिन ये कहना, ये बातचीत के दरवाजे जो दुश्मन ममालिक हैं उनके दरमियान भी आपस में कायम रहते हैं। ये तो हमारी अपनी ममलिकत और रियासत है। किस बात ने परेशान कर रखा हुआ है, या सर ये कह लीजिए कि बेचैन रखा हुआ है? कभी आईनी ब्रेकडाउन की बात होती है, कभी मेल्टडाउन होने की बात होती है, कभी आपको नजर आता है कि शायद ये नल एंड वाइट कर दिया जाएगा इलेक्शन रिजल्ट को अक्टूबर नवंबर में, फिर दिसंबर में हुकूमत की बात होती है, कभी पीटीआई के राब्ते बहाल होने की बात होती है, और ये हुकूमत के हलकों की तरफ से आ रही है और उसमें ज्यादातर स्टेटमेंट जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब के हैं। तो हुकूमत को किस चीज ने बेचैन करके रखा हुआ है सर? देखिए, इस वक्त जो हालात हैं ना, मुआशी हालात, आज से नहीं, पिछले जब से पीटीआई ने हुकूमत छोड़ी है, 2 साल से ज़्यादा हो गया, 2.25 साल, उससे हालात, मुआशी हालात तो दिगर गु हैं। लोगों की परेशानियां हैं, बिजली की कीमतें बढ़ी हुई हैं, महंगाई में इजाफा हुआ है। अब तो खैर हमने बेहतर किया है जब से हम आए हैं। पिछले साल महंगाई 32% थी, अब वो 12%, ये जुलाई में तो 11% हो गई। महंगाई में कमी आ रही है, लेकिन हालात ओवरऑल, लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है। चीज़ें महंगी होने की वजह से लोगों के पास वो जो है ना, अपने अखराजात के लिए नहीं है, उनके पास फरावानी नहीं है। वो ज़्यादातर बिजली के बिल भरने में या स्कूलों की फ़ीसें देने में ही उनके जो आमदन है वो ख़त्म हो जाती है। तनख्वाहदार तबका परेशान, इसमें कोई शक नहीं है। टैक्सेस हमें लेने हैं। अवाम के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ा दुख है ना कैसर साहब, सबसे बड़ी तकलीफ और सबसे बड़ी अजियत जो है ना, वो बिजली का बिल है सर। जो कुछ हो रहा है, भाई भाई को मार रहा है, लोगों के पास कुछ है नहीं, अपने घरों के सामान उठाकर बेचकर वो जो है ना वो बिजली का बिल भर रहे हैं। और जब आप ये कहें कि महंगाई कम हो गई है तो लोगों के लिए जरा तकलीफ दे हो जाता है जुमला। सर मुझे ये फरमाइए कि बानी पीटीआई को खदशा है कि उन्हें फौज की तहवील में दिया जा सकता है, तो क्या सर हुकूमत ऐसा सोच रही है, इस नुक्ते पर सोच रही है, या हुकूमत से कोई बात हुई है इस हवाले से? मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है, मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि ये कोई कैबिनेट में, मैं कैबिनेट का मेंबर हूँ, वहाँ तो कोई ऐसा मैटर डिस्कस नहीं हुआ। बाकी तो जो है आपस में सरगोशियाँ जलती रहती है, वो उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ऐसी कोई बात मेरे नॉलेज में नहीं है। और जो बिजली के बिल है, आप ठीक कह रही हैं कि बिजली के बिल बहुत बढ़ गए हुए हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन हम पूरा दिन रात कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी चाइना गए हुए हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी और कॉमर्स मिनिस्टर, तो वहाँ भी ये बात कर रहे हैं कि जो पेमेंट्स हमने करनी है चाइना को भी इस बार, ऑलरेडी हमने तकरीबन 500 अरब रुपए की पेमेंट्स हैं जो चाइना की ड्यू हैं, जो उन्होंने बड़ा तामन किया हुआ है चाइनीज़ हुकूमत ने और उनकी कंपनियों ने कि उनकी पेमेंट्स ड्यू जो है वो भी हम लेट हो रही हैं। तो ये मामलात जो है ना, ये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और दिन रात लगे हुए हैं। मैं आपको अपनी मैरीटाइम अफेयर्स का बताऊं कि पाकिस्तान में पोर्ट्स के ऊपर बड़ी सरमायाकारी पे तवज्जो हो रही है काफ़ी। हर ये दुबई पोर्ट का और अबू धाबी पोर्ट का, चाइनीज़ पोर्ट्स का, हांगकांग के एचिजन पोर्ट, इन सब का और इस वक्त इंटरेस्ट ले रही है। आपके डेनमार्क में के जो मार्क्स लाइन है, दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है, तो वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमारे यहाँ इंशाल्लाह बेहतरी के तवक्कुआत हैं। IMF का स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया है। आप देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज बहुत बड़ा है पिछले 4-5 महीने में। क्योंकि आपने चाइना के हवाले से डॉलर का रेट जो है स्टेबल है। ऐसी इत्तलात भी आ रही थी जी कैसर साहब, जरा इसको भी प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा। कुछ ऐसी इत्तलात भी आ रही है कि 15,000 अरब डॉलर्स जो हैं, 15 अरब डॉलर जो है उसको रीशेड्यूल करने की, कर्जों को रीशेड्यूल करने की बात हो रही है। सर ये रिक्वेस्ट की जाएगी चाइना से? 15 अरब डॉलर
नहीं, चाइना से तो बिल्कुल पहले भी उन्होंने रीशेड्यूल किया है, सऊदी अरेबिया ने भी किया है, और अभी हमने अगले साल को 17-18 अरब डॉलर की पेमेंट्स करनी है। तो हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए अगर वो हमें ये सहूलत दे देते हैं तो हमारी ये जो मौजूदा दौरा भी है ज़रूर कोशिश होगी। ये तो एक दोस्त मुल्कों के दरमियान, क्योंकि चाइना हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और हम ये भी चाह रहे हैं कि IMF के साथ जो मुआहदा हुआ है उसमें चाइना को भी शामिल किया, उनको भी बताया जाए, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए जो IMF के साथ जो स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ है, ताकि जी हमारा स्ट्रेटेजिक दोस्त है। वापस जरा मैं टॉपिक की तरफ आना चाह रही हूँ। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये इंतहाई गंभीर मसला है, और महंगाई के हवाले से, बिजली के बिल के हवाले से, कि अवाम इससे रिलीफ भी चाहती है और इसका हल भी चाहती है, और सुनना भी चाहते हैं कि कर क्या रही है हुकूमत। सर जरा वापस टॉपिक पे आइएगा। मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला आता है, एग्जैक्टली 3 दिन के बाद अता तारड़ साहब आते हैं और वो ऐलान करते हैं पाबंदी के हवाले से। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कैबिनेट में मामला लाने की बात होती है, लेकिन फिर उसके बाद उसे मौखर कर दिया जाता है। क्या वजह थी सर, हुकूमत क्यों पीछे हट गई? इत्तेहादियों की वजह से या कोई और मामला? मुझे तो यही नहीं पता कि हुकूमत ने कब फैसला किया था। ये तो आप मीडिया ही अपने प्रेडिक्शन करते रहते हैं। मैं कैबिनेट का मेंबर हूँ, मुझे नहीं पता कि कभी ऐलान किया था, वजीर इत्तलात पीर का दिन था, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था, न सिर्फ उन्होंने बताया था बल्कि दानियाल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो ये मीडिया ने नहीं बताया, ये उन्होंने बताया है, तो उनसे ही सुन के हम आपके पास आए सवाल ले। नहीं उन्होंने, लेकिन कैबिनेट में तो ये मामला आया ही नहीं। मैं तो कैबिनेट में, मैं वैसे 10 दिन बाहर गया हुआ था यूरोप में, कैबिनेट में तो ये मामला नहीं आया किसी किस्म का ना, कोई भी ये मामला वहाँ डिस्कस नहीं हुआ। और अगर होगा तो सामने आ जाएगा। तो कोई कैबिनेट में आने से मामला ये मौखर हो गया? नहीं, मुझे नहीं पता कि पहले था भी कि नहीं था। मैं इस बात के कर रहा हूँ, मौखर तो तब होता है कि पहले ये डिसाइड किया। अगर अता तारड़ साहब ने कहा तो उनका पॉइंट है, वो तो आपके सामने है, उन्होंने कहा होगा, लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं है कि ये कभी फैसला हुआ हो कि कैबिनेट में डिस्कस होगा। जब आएगा तो सामने आ जाएगा ना। अभी तो देखिए ना, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू पेश किए जाते हैं। जी।